वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है कल्चर एंड अनार्की बाय मैथ्यू आर्नल्ड। मैथ्यू आर्नल्ड की ये एसेज की कलेक्शन है जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम कल्चर एंड अनार्की का कुछ बैकग्राउंड डिस्कस करेंगे एंड इसमें एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है मैथ्यू आर्नल्ड ने, स्वीटनेस एंड लाइट। इस कॉन्सेप्ट को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब इस ऐसे के बैकग्राउंड में आता है विक्टोरियन पीरियड। हिस्ट्री में विक्टोरियन पीरियड को जो है वो एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसमें जो है वो प्रोग्रेस होती है, जिसमें इम्प्रूवमेंट होती है एंड जो कंट्री है वो प्रोग्रेस की तरफ जा रहा होता है, नेशन जो है वो प्रोस्पेरिटी की तरफ जा रही होती है। अब जो विक्टोरियन पीरियड है इसमें क्वीन विक्टोरिया होती हैं 1837 टू 1900 और ये इंग्लैंड की हिस्ट्री में एक लॉन्गेस्ट पीरियड है, लॉन्गेस्ट रेन है क्वीन विक्टोरिया का, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को टाइटल दिया जाता है एम्प्रेस ऑफ इंडीज़ का। हिस्टोरियंस इस पीरियड के हवाले से लिखते हैं कि इसमें जो है ना बहुत सारे चेंजेस आए, ग्रोथ भी हुई, प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी कंट्री जा रहा था, बहुत सारे चेंजेस हुए। इसमें हमने पेन भी देखा, हमने देखा कि कॉन्फिडेंस दी 1830s का इवेंट हो जाता है, लॉस ऑफ एग्रीमेंट दी 1880s का इवेंट हो जाता है एंड जो क्वीन विक्टोरिया हैं इनके अंडर जो ब्रिटेन है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में चला जाता है, सोसाइटी में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कंट्री में चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, कंट्री ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाता है, नेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाना शुरू हो जाती है एंड हमें यहाँ पर इम्पीरियल पावर नज़र आना शुरू हो जाती है। क्वीन विक्टोरिया का ये जो टाइम था विक्टोरियन पीरियड, इसमें मटेरियल एफ्लुएंस होती है, पॉलिटिकल अवेकनिंग होती है, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल एंड मैकेनिकल प्रोग्रेस होती है, साइंटिफिक एडवांसमेंट्स होती हैं, सोशल अनरेस्ट होता है, एजुकेशनल एक्सपेंशन होती है, आइडियलिज्म एंड पेसिमिज्म। मींस के इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और सोसाइटी जो है ना वो प्रोग्रेस की तरफ भी जा रही होती है, लेकिन सोसाइटी कहीं ना कहीं जो है ना वो मॉरली डिक्लाइन भी हो रही होती है। मींस कि उनकी मॉरल वैल्यूज़ जो हैं वो कम हो रही होती हैं, उनका जो कल्चर है अंदर से वो ख़त्म हो रहा होता है। अब जब इंग्लैंड में जो है वो प्रोग्रेस हो रही होती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा होता है, तो मैथ्यू आर्नल्ड जो है ना वो इस चीज़ को अटैक करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मॉडर्न मैन है इसकी एग्जिस्टेंस एक मशीनरी की तरह है। तो वो इस चीज़ को क्रिटिक यहाँ पर करना चाह रहे हैं कि जैसे कि इंडस्ट्रीज़ लग चुकी हैं, हर काम जो है वो मशीनरी से लिया जा रहा है, मशीनरी ने ह्यूमन को रिप्लेस कर दिया है। इस वजह से वो मॉडर्न मैन के एग्जिस्टेंस को यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो डेंजर है उसको क्रिटिक करते हैं कि किस तरह से मशीनरी और सेल रोड्स और कॉल हर चीज़ की जो है ना वो शिफ्टिंग हो रही है और इस तरह से हमारी जो सेंस ऑफ वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, हमारी जो काइंडनेस है, जो लव है, कंपैशन है, काइंडनेस है, हर चीज़ जो है वो शिफ्ट हो रही है। हम मटेरियल प्रोग्रेस तो कर रहे हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि इंग्लैंड ने चाहे मटेरियल प्रोग्रेस कर ली है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ चुका है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, सोसाइटी प्रोग्रेस की तरफ जा रही है, बट हमारे अंदर से जो ग्रेटनेस है वो ख़त्म हो चुकी है। अगर इंग्लैंड को लगता है कि मटेरियलिस्टिक होने से आप में ग्रेटनेस आ जाती है तो आप रॉन्ग हैं। जो ग्रेटनेस है वो आप में कल्चर से आती है, वैल्यू से आती है, लव से आती है, काइंडनेस से आती है। देन मैथ्यू आर्नल्ड ने अपने एक एसेज की कलेक्शन लिखी जिसको उन्होंने टाइटल दिया कल्चर एंड अनार्की। 1869 में इसको इन्होंने लिखा और इसमें जो है वो इन्होंने 19th सेंचुरी ब्रिटेन को एक्सप्लेन किया है कि उस टाइम पे सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स थे। सोसाइटी चाहे प्रोग्रेस कर रही थी, मटेरियलिस्टिक हो रही थी, बट उनकी जो इनर वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, रिलीजियस जो उनकी वैल्यूज़ हैं, वो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो रहा था। तो इसी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को देखते हुए मैथ्यू आर्नल्ड ने अगेन कल्चर को डिफ़ाइन किया। उन्होंने कहा कि कल्चर कितना इम्पोर्टेंट है। अगर किसी सोसाइटी को जो है वो ग्रोथ की तरफ जाना है, प्रोग्रेस करना है, तो उनको जो है ना वो कल्चर को फॉलो करना चाहिए। उनकी जो बेस है वो कल्चर होनी चाहिए, क्योंकि कल्चर की वजह से ही कोई नेशन जो है वो ग्रेटनेस को अचीव कर सकती है। मैथ्यू आर्नल्ड जो है वो कल्चर को डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि कल्चर एक आइडियल है जिसको जो कोई भी सोसाइटी है वो फॉलो करना चाहती है। और सोसाइटी जो है ना अगर कलेक्टिविटी पर बिलीफ रखती है तो वो हमेशा एक आइडियल चीज़ को जो है वो फॉलो करती है जो कि कल्चर होता है। आर्नल्ड देन अगेन इसको रीडिफाइन करते हैं और कहते हैं कि जो कल्चर है वो एक कलेक्टिव सम है ह्यूमन इंटरप्राइजेस का, मीन्स के फिलोसफी का, रिलीजन का, आर्ट का, म्यूज़िक का
एंड जितनी भी हमारी सोसाइटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं उनको हम कल्चर कहते हैं, और कल्चर में कभी भी जो है वो परफेक्शन नहीं होती है। कल्चर विद इन द टाइम जो है वो चेंज होता रहता है, इसमें चीज़ें जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रहती हैं और उसमें परफेक्शन जो है वो आती जाती है वक्त के साथ साथ। कल्चर को जस्ट आपने अपनी कस्टम्स एंड फेस्टिवल्स ये कंसीडर नहीं करना है। कल्चर को आप बिगर लेवल पर देखें कि इसमें फ़िलॉसफी भी आ जाती है, रिलीजन भी आ जाता है, आर्ट भी आ जाता है, म्यूज़िक भी आ जाता है, एंड हमारे अंदर जो लव, काइंडनेस, ये सारी जो हमारी बेसिक वैल्यूज़ हैं, मॉरल वैल्यूज़ हैं, वो भी हमारे कल्चर के अंदर जो है वो कंसीडर की जाती हैं। इन कल्चर एंड अनार्की में मैथ्यू आर्नल्ड क्रिटिसाइज करते हैं कि किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटिश सोसाइटी को जो है वो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रही है, किस तरह से सोसाइटी जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो रही है, प्रोटेस्टेंट बिजनेस माइंडसेट राइज हो रहा है और इंडिविजुअल सक्सेस पर जो है वो फोकस किया जा रहा है, एंड एक सेल्फ सेंटर्ड वे ऑफ थिंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है कि हर इंसान जो है वो खुद के प्रॉफिट की बात कर रहा है, किसी दूसरे के लॉ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोसाइटी से कल्चर वैल्यूज़ जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, एंड सोसाइटी जो है ना वो जस्ट खुद के बारे में सोच रही है। सोसाइटी एज अ होल जो है ना वो सोचना बंद कर चुकी है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोच रही है, दूसरे का क्या प्रॉफिट है, दूसरे की क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में सोसाइटी अब नहीं सोचती है। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि इसकी वजह से जो है ना वो एक टेंशन डेवलप हो गई है डिफरेंट सोशल क्लासेस में, क्योंकि लोग जो है वो सिर्फ पर्सनल गेन पर फोकस कर रहे हैं, कॉमन गुड पर जो है वो फोकस नहीं किया जा रहा है। अगर हम कॉमन गुड पर फोकस करेंगे तभी जो है वो हम प्रोग्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो इसीलिए मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि कल्चर को अडॉप्ट करना कितना इम्पोर्टेंट है, कल्चर को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। कल्चर क्या होता है? परस्यूट ऑफ नॉलेज होता है। सो कल्चर परस्यूट ऑफ नॉलेज कैसे हुआ? कल्चर को वही इंसान फॉलो करता है जो कि नॉलेज गेन करना चाहता है। मीन्स के चीज़ें इन रियलिटी जैसी हैं, अगर कोई इंसान उनको वैसे ही देखना चाहता है, अगर वो रियल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है, रियल थिंग्स को एक्सप्लोर करना चाहता है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी है कि इस चीज़ के बिहाइंड जो है वो रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है, देन ही कोई इंसान कल्चर को फॉलो करेगा और वो नॉलेज को गेन करेगा कि चीज़ें जो हैं वो इन रियल कैसी हैं, वो कैसे काम करती हैं, प्रोग्रेस कैसे होती है, या फिर जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो क्या हैं। इस ऐसे में जिन मेजर पॉइंट्स को डिस्कस किया है उन पॉइंट्स को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ्यू आर्नल्ड डिस्कस करते हैं कल्चर एज स्वीटनेस एंड लाइट। ये जो स्वीटनेस एंड लाइट की जो ये टर्म है ये एंशिएंट ग्रीक से बोरो की है मैथ्यू आर्नल्ड ने, जिसका मीनिंग है लाइकनिंग ट्रू कल्चर टू समथिंग नरिशिंग एंड इल्यूमिनेटिंग। कि जो ट्रू कल्चर होता है वो हनी की तरह होता है जो हमारे माइंड और स्पिरिट को नरिश करता है और हमें बताता है कि बेसिक वैल्यूज़ क्या है, बेसिक मॉरल वैल्यूज़ क्या है, और एक सोसाइटी में एज अ ह्यूमन बीइंग आपने कैसे एग्जिस्ट करना है और कैसे जो है वो दूसरों का ख्याल रखना है, कैसे जो है वो लव, केयर और काइंडनेस शो करवानी है। इस ऐसे में मैथ्यू आर्नल्ड मटेरियलिज्म को क्रिटिक करते हैं, कहते हैं कि विक्टोरियन सोसाइटी जो है ना वेल्थ पर, पावर पर और सेल्फ इंटरेस्ट पर जो है वो फोकस कर रही है, अनार्की पर फोकस कर रही है, जिसकी वजह से लोग जो है वो रेस्टलेस हो चुके हैं, उनके अंदर से पीस जो है वो ख़त्म हो चुका है, पेशेंस ख़त्म हो चुका है और मॉरली ड्रिफ्ट हो चुके हैं वो लोग। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि बैलेंस की नीड है, मींस कि हमें जो है वो पहले लर्न करना चाहिए और देन उसको जो है वो प्रैक्टिस करना चाहिए। हमें कल्चर को सीखना चाहिए, हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, हमें उस नॉलेज को जो है वो सीखना चाहिए, देन हमें जो है ना उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ को हमें ढूंढना चाहिए, हमें आर्ट में, लिटरेचर में, फ़िलोसफी में और हमारी जो मोरालिटी है उसमें जो है वो हमें इन सब चीज़ों को ढूंढना चाहिए। ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ होती क्या हैं, देन ही जो है ना वो हम इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन को, वेल्थ को, पावर को और कल्चर को। देन मैथ्यू आर्नल्ड स्वीटनेस एंड लाइट के कॉन्सेप्ट को इकट्ठा करते हैं। यहाँ पर स्वीटनेस का मीनिंग जो है वो ब्यूटी लिया गया है, एंड जो लाइट है इसका मीनिंग इंटेलिजेंस है एंड मॉरल पर्पस है। यहाँ पर मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि जब हम ब्यूटी को, इंटेलिजेंस को और मॉरल पर्पस को जो है वो इकट्ठा करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारी सोसाइटी में जो वेल्थ है और ये जो टेक्निकल प्रोग्रेस है ये ओवरकम होगी, सोसाइटी का जो ग्रीड है वो ख़त्म होगा और ये जो वर्ल्ड है ये एक हैप्पियर प्लेस बन जाएगी। जो हमारी सोसाइटी है इसमें जस्टिस होगा और इक्वलिटी होगी। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या मैथ्यू आर्नल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन के अगेंस्ट थे, क्या वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे, प्रोग्रेस एंड प्रॉस्पेरिटी के अगेंस्ट थे? या इसका आंसर है नो।
मैथ्यू आर्नल्ड इन सब चीज़ों के अगेंस्ट नहीं थे, वो प्रोग्रेस के अगेंस्ट नहीं थे, बट उनका बिलीफ ये था कि एक गाइडिंग कल्चर होना चाहिए, आपके पास एक प्रॉपर कल्चर हो, नॉलेज हो, इंटेलिजेंस हो, कि आपके पास जो है वो ह्यूमन वैल्यूज़ होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब कुछ होगा तो आप प्रोग्रेस कर सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ भी। बट अगर जस्ट आप मटेरियलिज्म पर, मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर फोकस करेंगे, आप प्रोग्रेस तो करेंगे बट आप स्पिरिचुअली एम्प्टी हो जाएंगे, आपके अंदर से जो है वो स्पिरिचुअलिटी, मॉरल वैल्यूज़ या फिर जो बेसिक ह्यूमनिस्टिक वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। मैथ्यू आर्नल्ड के ये जो एसेज हैं, ये कॉल है हमारे लिए, एक रिमाइंडर है हमारे लिए कि हमें क्लासिकल थॉट की तरफ जाना चाहिए और बैलेंस को रिस्टोर करना चाहिए, काइंडनेस और डीपर मीनिंग जो है वो मॉडर्न लाइफ का, उसको फाइंड आउट करना चाहिए। स्वीटनेस एंड लाइट के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं कि स्वीटनेस एंड लाइट के बिहाइंड जो है ना वो एक चीज़ होती है, वो होती है क्यूरियोसिटी। अगर किसी इंसान में जो है ना वो किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, उसके अंदर ईगरनेस होती है और वो किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहता है, उसे जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहता है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है ना वो डिज़ायर आती है। मीन्स कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ को जानना चाहता है तो उसके अंदर सबसे पहले वो विश आती है कि मैं इसको जो है ना वो जानना चाहता हूँ, इसको क्लियरली देखना चाहता हूँ, इसको ट्रूली देखना चाहता हूँ कि ये एक्चुअली में ये चीज़ दिखती कैसी है, इन रियलिटी ये चीज़ कैसी है। तो सबसे पहले क्या है, उसके अंदर एक डिज़ायर है, एक क्यूरियोसिटी है। सो एक इंसान जब अपनी इस डिज़ायर को पूरा करना चाहता है, क्यूरियोसिटी को पूरा करना चाहता है और वो उस चीज़ की रियलिटी को जानना चाहता है कि ये चीज़ इन रियल है क्या, तो उसके अंदर एक साइंटिफिक स्पिरिट होता है कि वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहता है, वो हर चीज़ का लॉजिक चाहता है कि ये चीज़ ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। मीन्स के वो एक रियल कल्चर की तरफ जा रहा है वो इंसान। क्योंकि हम कहते हैं ना कि एक ट्रूली कल्चर्ड पर्सन है तो उसके बिहाइंड जो है वो क्यूरियोसिटी होती है, क्योंकि वो चीज़ों को जानना चाहता है कि इन रियलिटी वो चीज़ें दिखती कैसे हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्यूरियोसिटी जो है वो कल्चर का इंजन है। कल्चर जो है वो क्यूरियोसिटी पर बेस करता है, क्योंकि वही इंसान कल्चर को फॉलो करता है जो कि खुद को ठीक करना चाहता है, सोसाइटी को ठीक करना चाहता है एंड खुद के फॉल्ट्स को ठीक करना चाहता है। सिर्फ वही इंसान कल्चर को फॉलो करेगा। मैथ्यू आर्नल्ड फर्दर कहते हैं कि एक इंसान जब इस तरह के कल्चर को फॉलो करता है, स्वीटनेस एज लाइट को वो फॉलो करता है, कि मीन्स कि वो अपने इंटेलिजेंस से भी काम लेता है और ब्यूटी से भी जो है वो काम लेता है और उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी होती है चीज़ों को जानने की, तो वो अपने फॉल्ट्स को जो है वो ठीक करता है, उसके अंदर जो एरर्स होते हैं वो उनको ठीक करता है, वो अपने सराउंडिंग में जो सोसाइटी है उसको ठीक करता है। इस तरह से कल्चर को हम एज स्वीटनेस एंड लाइट कह सकते हैं कि कल्चर जो है ना वो हर तरफ जो है वो हारमोनी को स्प्रेड करता है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि यहाँ तक ये जो टॉपिक है वो आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।